हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस क्लास के माध्यम से मैं हिंदी मीडियम की क्लास 10th के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। इसके पिछले लेक्चर तक हमने एक्सरसाइज 5.3 के 7 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 है क्या। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और कितना है 18। यानी हमको उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18। ठीक है, यानी दूसरा पद जो है वो 14 है और तीसरा पद जो है वो कितना है 18। ठीक, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम मानते हैं कि माना ये जो एपी है उसका प्रथम पद ए तथा सार्वंतर जो है वो कितना है डी है। ये हमने माना कि प्रथम पद क्या है ए और सार्वंतर कितना डी। इस कंडीशन को फॉलो करते हुए दूसरा पद जो दिया हुआ है, तो चूंकि A2 यानी दूसरा पद A2 कितना दिया हुआ है 14, तो यहां से A2 होता क्या है A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। एनवा पद फाइंड करने का जो फार्मूला है an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन 2 है तो 2 में से 1 घट जाएगा इंटू डी बराबर 14। 2 में से 1 गए 1 यानी a प्लस डी बराबर कितना 14। ये समीकरण नंबर 1 है। अब चूंकि तीसरा पद जो है यानी a3 वो कितना दिया हुआ है 18 और a3 हो क्या जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी और बराबर 18। यहाँ से a प्लस 2d बराबर कितना हो जाएगा 18 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके हम a और d का मान निकाल सकते हैं, फिर 51 पदों का योगफल आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम करते क्या है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर देते हैं। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, माइनस जब हम करेंगे तो हो जाएगा a प्लस 2d बराबर 18 और फिर a प्लस डी बराबर कितना 14। माइनस करेंगे तो ये सारे चिन्ह रिवर्स हो जाएंगे यानी बदल जाएंगे। प्लस a माइनस ए कैंसिल, 2d में से 1d घट जाएगा। जो बदला हुआ चिन्ह होता है नीचे उसे हम कंसीडर करते हैं, उसे ध्यान देते हैं। तो 2d में से 1d माइनस करेंगे तो 1d बचेगा और बराबर 18 माइनस 14 तो 4, यानी d कितना आ गया 4। d का मान हम किसी भी समीकरण में रखकर a का मान निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए हम समीकरण 1 से निकाल रहे हैं, तो समीकरण 1 से a प्लस डी का मान है 4 और बराबर 14। 4 को इस तरफ अगर हम भेजेंगे तो धनात्मक 4 उस तरफ जाएगा तो ऋण में हो जाएगा, यानी a प्लस जो होगा वो 14 माइनस 4 और 14 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 10, यानी a का मान कितना आ गया 10। तो प्रथम पद हो गया 10 और सार्वंतर कितना हो गया 4। अब हमें क्या निकालना है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल यानी S51 फाइंड करना है, यानी 51 पदों का योगफल। तो S51 अतः S51 जो होगा यानी 51 पदों का योगफल, तो ये हो जाएगा कितना SN फार्मूले से SN इक्वल्स टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये तब अप्लाई करते हैं जब हमें a और d पता हो। a और d हमें पता है, ठीक है। इसलिए S51 यानी 51 पदों का योगफल, तो n बराबर हो गया 51 बटे, मतलब n 51 हो गया क्योंकि 51 पदों का योगफल हो जाएगा 51 बटे 2 और 2 गुणे a का मान कितना 10 प्लस 51 माइनस 1 और इंटू d का मान कितना है 4। d का मान कितना है 4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा 51 बटे 2, 10 और 2 का गुणनफल 20, 51 में से 1 जाएगा तो 50 आएगा और 50 और 4 का गुणा हो जाएगा तो 50 और 4 का गुणनफल जो होता है वो 200 होता है। अब ये हो गया 51 बटे 2 गुणे 20 और 200 जुड़ेगा तो 220, 2 से 220 को काटेंगे तो फिर 11, यानी 2 11 में 22 और फिर 200 ने 0। अब 51 गुणे कितना हो गया 110। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो फाइंड हो जाएगा। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 110 गुणे 51, 1 0 0 1 एकम 1 फिर 1 एकम 1 फिर 5 0 0 5 एकम 5 फिर 5 एकम 5 0 1 5 1 6 और यहाँ 5, यानी
56 10 कितना आ गया 56 10। तो इस तरीके से आंसर कितना हो गया हमारा 5610, यानी 51 पदों का योगफल क्या हो गया 5610, जिसका दूसरा पद 14 और चौथा तीसरा पद कितना 18 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। मुझे उम्मीद है कि सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है क्या। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग यानी प्रथम 17 पदों का योग जो है वो कितना है 289 है। 289 है, प्रथम 17 पदों का योग 289 है। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, 7 पद का योग 49 है और 17 पदों का योग जो है वो कितना है 289 है। इसके प्रथम n पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए अगर हम a और d निकाल लें तो फिर sm के फार्मूले में रख के आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम करते क्या है, सबसे पहले a और d निकालने के लिए हम मानते हैं कि माना प्रथम पद जो है वो है a तथा सार्वंतर जो है वो है d, यानी प्रथम पद a है और सार्वंतर कितना d। इस कंडीशन को फॉलो करते हुए प्रथम 7 पदों का योग अगर हम निकालें तो S7 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 49। तो चूंकि S7 49 है, S7 अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 7/2 यानी 7/2, 2a प्लस 7 माइनस 1 और गुणे कितना d बराबर 49। क्या देखिए 7 अंश में है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो हर में हो जाएगा और जो हर है वो अंश, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 7 में से 1 गए 6 और यहाँ d, ये हो जाएगा 49 गुणे 2 बटे कितना 7, यानी 7 हर हो जाएगा बटे और फिर अंश हर जो है वो अंश के रूप में रूपांतरित हो जाएगा बराबर के दूसरी तरफ जाने पर। ठीक है, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, 7 और 2 का गुणा होता है 14। यहाँ से 2 कॉमन कर देंगे तो बचेगा a और यहाँ बचेगा 3, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 यानी a प्लस 3d बराबर कितना हो गया 7। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चूंकि 17 पदों का योग 289 है यानी S17 दिया हुआ कितना 289, तो यह 17 अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा 17/2, फिर से यहाँ 2a प्लस 17 माइनस 1 और इंटू d बराबर कितना 289। यहाँ भी वही काम करेंगे, 2a प्लस 17 में से 1 गए 16, तो फिर यहाँ हो जाएगा 16d बराबर जो हर अंश है वो हर यानी 289, जो हर है वो अंश यानी गुणे 2 और बटे कितना 17। आप सबको पता है 17 17 में 289 होता है। ठीक है, अब 17 और 2 का गुणनफल हो गया 34 और यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो a और 16 में जब भाग किया जाएगा 2 से तो 8 बार जाएगा यानी 8d, 2 एकम 2 फिर 17 दूनी 34 और यहाँ a प्लस 8d बराबर आ गया 17, आ गया समीकरण नंबर 2। तो इस तरीके से समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने a और d में बना लिया। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके हम a और d का मान निकाल लेंगे, फिर प्रथम n पदों का योगफल आसानी से निकाल लेंगे बाई फार्मूला Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो हम करते क्या है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 इस तरीके से हो जाएगा a प्लस 8d बराबर 17 और ये है a प्लस 3d बराबर 7
माइनस करेंगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे, ये कट गया क्योंकि विपरीत चिन्ह में बराबर चीजें कट जाती हैं। 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा 5d, और 17 में से 7 जाएगा तो 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो d बराबर कितना आ गया 2। d बराबर कितना आ गया 2। अब किसी भी समीकरण में रखकर हम a का मान निकाल लें, तो मान लीजिए समीकरण 1 से हम निकालते हैं, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा a प्लस 3 और d का गुणनफल, और d कितना है 2 है, बराबर कितना दिया हुआ 7, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 बराबर 7। 6 को इस तरफ अगर हम भेजेंगे तो a बराबर 7 माइनस 6, 7 में से 6 जाएगा 1 हो जाएगा, तो a बराबर कितना 1, यानी a और d का मान निकल गया। इसलिए Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से आपको निकालना होगा, तो कितना हो जाएगा n की वैल्यू तो हमें n ही दी गई क्योंकि n पदों का योगफल हमें निकालना ही है, तो फिर n/2 और उसके बाद 2 इंटू a का मान कितना है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 2। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो n/2, 2 1 जा 2 यानी 2 1 कम 2 प्लस 2n और प्लस माइनस माइनस 2 1 कम 2, 2 से 2 कट जाएगा विपरीत चिन्ह में n/2 गुणे कितना 2n, यानी देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो n और n का गुणनफल हो जाएगा n स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। यानी n पदों का योगफल जो है वो कितना आएगा n स्क्वायर आएगा, कितना आएगा n स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है क्या। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। लिखा है दर्शाइए कि a1 a2 a3 और फिर डॉट डॉट करके फिर an, हमसे बोला है कि से एक AP बनती है, यानी ये जो सभी पद लिखे गए हैं इनसे एक AP बनती है। ठीक है, इनसे एक क्या बनती है AP बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। फिर एक कंडीशन दिया है, यदि an जो है वो नीचे, मतलब जो भी कुछ लिखा जाएगा उसके नीचे दिए अनुसार है, दिए अनुसार है। अब इसमें जो पहला ऑप्शन है वो दे रखा है an बराबर 3 + 4n, 3 + 4n ये दे रखा है, और जो सेकेंड ऑप्शन है वो क्या दे रखा है an बराबर 9 - 5n, और फिर इसके नीचे भी हमें कुछ और दे रखा है, बोला है कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है। साथ ही प्रत्येक स्थिति में, यानी फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन दोनों के लिए, प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात करना। ठीक है, योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन पूर्ण हुआ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि दर्शाइए a1 a2 a3 डॉट डॉट an, यानी ये पद के रूप में लिखे गए a1 a2 an। बोला से एक AP बनती है, इससे एक AP बनेगी यदि an जो है नीचे दिए अनुसार है, यानी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 2 में an जो है वो 9 - 5 इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, इन दोनों ही कंडीशंस में आपको क्या करना है, एक संख्याओं की सीरीज यानी श्रेणी लिखनी है, फिर चेक करना है कि वो AP में है। ठीक है, और अगर वो AP में है तो प्रत्येक में प्रथम 15 पदों का क्या निकालना है योगफल। ठीक है, ठीक, यहाँ प्रत्येक स्थिति में लिखा हुआ, यानी प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग निकालना है, यानी दोनों ही कंडीशंस में। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। n बराबर 3 + 4 यानी हम क्या करते हैं an बराबर हम क्या करते हैं n बराबर 1 2 3 4 और फिर डॉट डॉट इस तरीके से रखते हैं। अब हम सबसे पहले n बराबर अगर 1 रखेंगे तो a1 निकलेगा। अगर n बराबर 1 हमने निकला यानी a1 निकाला तो 3 + 4 × 1 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 +
4 बन जा 4 यानी 4 एकम 4, 3 और 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 7। फिर हम n बराबर अगर 2 रखें तो a2 निकलेगा, यहाँ हो जाएगा 3 + 4 × 2, ये हो जाएगा 3 + 2 और 4 का गुणनफल 8 और 8 3 कितना हो गया 11। ऐसे ही a3 अगर हम निकालेंगे तो 3 + 4 × 3 हो जाएगा। अब ये 3 + 4 और 3 का गुणनफल होता है 12 और 12 3 कितना हो गया 15। ऐसी और भी संख्याएं लिखकर हम निकाल सकते हैं। अगर हम इसको लिखें, अब अगर हम इसको a1, a2, a3, डॉट डॉट के फॉर्म में लिखें तो फिर ये कितना हो जाएगा 7, 11, 15, और फिर डॉट डॉट। अब देखते हैं कि ये AP है या नहीं। ये तुमसे पूछा है कि AP बनती है इस कंडीशंस को फॉलो करते हुए, तो चेक करते हैं AP है या नहीं। तो फिर अंतर निकालते हैं, पदों के बीच का अंतर। पदों के बीच का अंतर वो क्या जाएगा 11 - 7, तो 11 में से 7 जाएगा तो 7 4 11। फिर 15 - 11, तो 15 में से 11 जाएगा तभी कितना आ गया 4। इसका मतलब पदों के बीच का अंतर क्या है, एक समान है। तो हम लिखेंगे चूंकि आप यहाँ पर मैंने 3 तक निकाला है, आप 4 रखकर A4, 5 रखकर A5, जितना भी आपका मन करे यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि पदों का अंतर जो है वो एक समान है, कैसा है एक समान है, अतः ये जो मिला हुआ है यानी 7, 11 और 15 फिर डॉट डॉट, ये क्या है एक AP बनती है। इनसे क्या बनता है, से एक AP बनती है। सिद्ध हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया कि इससे एक AP बनती है। अब साथ ही साथ बोला है कि प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल, तो इसके भी 15 पदों का योगफल निकला है। तो इसलिए SN बराबर होता क्या है, चूंकि SN बराबर होता क्या है n/2 2a + n - 1 × d। अब हमको निकालना क्या है, यस 15 निकालना है, तो 15/2 और 2 गुणे a का मान कितना है, प्रथम पद 7 है, फिर प्लस 15 - 1 और फिर गुणे d अभी आपने निकाला अंतर। जो अंतर हर बार बराबर आता है उसी को सार्वंतर बोलते हैं, तो अंतर 4 है, यहाँ पर 4 लिखा जाएगा। अब ये हो गया 15/2, 7 और 2 का गुणनफल होता है 14, 15 में से 1 जाएगा कितना आएगा 14 आएगा, और 14 और 4 का गुणनफल कितना हो जाएगा 14 चौके 56, 4 चौक 16, 4 एकम 4 1 5 56, 6 4 कितना होता है 10, 5 1 6 कैरी जो है मतलब जो हासिल यानी 6 4 10 हासिल 1, फिर 5 1 6 1 7 70, और फिर यहाँ पर 15/2 और ये गुणे, देखिए 2 से 70 कट जाएगा, 35 बार जाएगा, आ गया कितना 15 × 35, गुणनफल 15 × 5 = 75 हासिल 7, 15 × 3 = 45, 45 और 7 52 यानी 525। आप इस तरीके से नहीं कर पाते तो इस तरीके से कर लीजिएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 2 17, 1 × 5, 1 × 3 = 3, 5 7 5 12, 3 1 4 1 525, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर फाइंड हो गया। तो पहला वाला ऑप्शन हमने सॉल्व कर लिया, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हुए जो संख्याओं का सीरीज मिला है, श्रेणी मिली है, वो क्या बनाएगी एक AP। क्यों, क्योंकि इनके पदों के बीच का अंतर क्या है बराबर है, ठीक है। और इस कंडीशन को फॉलो करते हुए अगर हम यस 15 निकालेंगे तो उसका मान कितना आएगा, यानी प्रथम 15 पदों का योगफल इस AP का 525, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन सॉल्व करते हैं, ये पहला ऑप्शन हमने सॉल्व कर दिया। अब दूसरा ऑप्शन सॉल्व करते हैं, सेकंड वाला। तो देखिए सेकंड ऑप्शन है an = 9 - 5n, ठीक है। हम यहाँ भी क्या करेंगे, सेकंड ऑप्शन जो है वो लिखा है an = 9 - 5n। यहाँ भी हमको क्या करना है, n बराबर 1 2 3 4 5 इस तरीके से संख्याएं रखनी है। अब जब हम n बराबर 1 रखेंगे तो a1 निकल जाएगा 9 - 5 × 1 तो 9, 5 और 1 का गुणनफल 5, तो 9 में से 5 गए 4। a2 अगर हम निकालेंगे तो 9 - 5 और फिर गुणे कितना 2, तो 5 दूनी होता है 10, तो 9 माइनस कितना हो गया 10 बराबर -1, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है। फिर n बराबर अगर 3 रखेंगे तो a3 ये हो जाएगा 9 - 5 × 3, ये 9 माइनस कितना 15 बराबर कितना 9 6 15 यानी माइनस में कितना 6। अब हम क्या करते हैं, इसको a1, a2, a3
के रूप में हम लिखते हैं, तो हो क्या जाएगा 4 कॉमा -1 -6 फिर डॉट डॉट। अब हम क्या निकालते हैं, पदों के बीच का अंतर, क्योंकि हमें चेक करना है कि जो श्रेणी मिली है वो एपी में है या नहीं। ठीक है, तो पदों के बीच का अंतर देखते हैं। तो पदों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, -1 फिर -4, कितना आएगा, दोनों एक जैसे चिन्ह में जुड़ जाएंगे -5। फिर अगला अगर हम निकालें तो कितना आएगा, -6, उसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे -1, तो -6 माइनस और माइनस +1 हो जाएगा, अभी भी कितना आ रहा है -5। तो इन दोनों ही कंडीशंस में -5 आ रहा है, तो हम लिखेंगे चूंकि पदों का अंतर जो है वो एक समान है, जैसे हमने अभी लिखा था पिछले वाले ऑप्शन में, पदों का अंतर एक समान है, अतः 4 कामा -1 कामा -6 डॉट डॉट 1 से एक एपी बनती है। क्या बनती है, एक एपी बनती है, जिसका प्रथम पद इतना और सार्वंतर कितना है, -5 है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, एस एन के फॉर्म में रखकर n/2 2a + n-1 × d फार्मूला जितनी बार इस्तेमाल करेंगे आपको वो क्लियरली याद होता जाएगा, स्पष्टता याद होता जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसलिए S15 हमको निकालना है, तो 15/2, क्योंकि n का मान 15 हो गया, फिर 2 गुणे a का मान है 4, फिर +15 -1 और गुणे d का मान कितना है, जो ये समान अंतर यानी -5 आया है। सिंप्लीफाई करते हैं तो 15/2, 4 और 2 का गुणनफल 8, 15 में से 1 गए 14, 14 × 5 = 70, वो भी ±-70 होगा। ठीक है, देख लीजिए 14, और फिर इसमें -5 है तो -5 का और 14 का गुणनफल माइनस में 70 आएगा। अब देखिए 8 और 70 में अंतर कितने का आएगा, 10 में से 8 गए 2, और यहाँ पर कितना 6, 62 यानी -62, फिर 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 1 कम 2, माइनस में 31, तो ये हो जाएगा 15 गुणे -31, तो 15 1 कम 15, 15 3 45, 45 से 1 46 हो जाएगा, यानी माइनस में 465। ये आंसर है हमारा। आपको इस तरीके से प्रॉब्लम है तो अलग अलग कर सकते हैं, 5 1 कम 5, 5 3 15, 1 1 कम 1, फिर 1 3 3, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 4, तो 465 इस तरीके से। विपरीत चिन्ह में था तो प्लस माइनस आपको पता ही है कि माइनस में ही आएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, है क्या। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, यहाँ पर 11 क्वेश्चन है क्या, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग जो है वो 4n - n² है, यानी इस रूप में है, 4n - n² है, ये दिया हुआ। ठीक है, फिर क्या बोला है, तो इसका प्रथम पद क्या है, तो इसका प्रथम पद, और ब्रैकेट में करके S1 दे रखा है, S1 प्रथम पद यानी कि S1 क्या है। एक क्वेश्चन ये हो गया, फिर उसी में क्वेश्चन बोला है प्रथम 2 पदों का योग क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है, दूसरा पद क्या है, दूसरा पद क्या है, फिर क्या बोला है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए, 9वें पद ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए।
सबसे पहले यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल ये दिया हुआ है, यानी Sn हमें दिया हुआ, क्या दिया है Sn, यानी Sn बराबर कितना है 4n माइनस एन स्क्वायर, ये Sn बराबर है। फिर बोला इसका प्रथम पद यानी अर्थात S1, S1 का मतलब अगर n बराबर 1 हो गया तो S यानी समीशन ऑफ वन टर्म यानी एक पद का योग। तो किसी भी समांतर श्रेणी के एक पद का योग जो होगा, तो एक अगर आप एक पद का योग निकालें, मान लीजिए कोई श्रेणी ऐसे दी हो 5, 10, 15, आप उसके एक पद का योग निकालेंगे तो एक पद का योग क्या वही 5, यानी प्रथम पद वही तो निकलेगा, जो पहला पद होगा उसी पद का योग वही पद होगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्रथम पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं, n बराबर 1 रखते हैं। तो ये हो जाएगा कितना S1 और यहाँ हो जाएगा कितना 4 गुणे 1 फिर माइनस 1 का वर्ग, और यही बराबर है प्रथम पद यानी 1 है। कैसे बराबर है, मैंने अभी बताया, एक पद का योग अगर आपको निकालना तो एक पद का योग तो वही पद होगा ना, किसी भी समांतर श्रेणी के केवल एक पद का योग अगर आपको निकालना है तो प्रथम पद ही वो होता है, ठीक है। इसका गुणनफल हो जाएगा 4 फिर माइनस 1 का वर्ग 1 होगा, और इस कंडीशन को फॉलो करते हुए 4 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 3, और यही हमारा a यानी a बराबर कितना 3। तो इस तरीके से प्रथम पद कितना आ गया 3 आ गया। फिर क्या बोला है, प्रथम दो पदों का योग निकालना है यानी S2 फाइंड करना, तो n बराबर 2 रख दीजिए। तो n बराबर 2 रखेंगे तो S2 निकल जाएगा। S2 बराबर क्या होगा, यहाँ पर 2 रखने हैं पर, तो फिर हो जाएगा 4 गुणे 2 और फिर माइनस 2 का वर्ग, 4 दूनी कितना 8, फिर 2 का वर्ग कितना होता है 4, 8 में से 4 जाएगा आएगा 4, यानी S2 बराबर 4, यानी दो पदों का योग जो है वो कितना है 4 है। फिर दूसरा पद निकालना। अब देखिए अगर किसी एपी के दो पद, मान लीजिए ए इस तरीके से, मान लीजिए जो भी मैं लिखा था 5, 10, 15 और फिर डॉट डॉट, इसके दो पदों का योग आ गया, S2 बराबर क्या दो पदों का यानी 5 प्लस 10, ये आ गया कितना जो भी आया, मान लीजिए इस एपी की मदद से अगर हम निकालें तो 5 प्लस 10 बराबर 15। इसमें से पहला पद कितना है 5, यहाँ पर 3 इस कंडीशन में पहला पद 5 है। अगर हम इस जो S2 आया है S2, इसमें से प्रथम पद, ये जो प्रथम पद है S1, इसको माइनस कर दे तो देखिए दूसरा पद अपने आप निकल जाता है। निकला कि नहीं निकला, 15 में से जब आप 10 माइनस करेंगे, 15 में से प्रथम पद कितना है इस एपी का 5, तो 15 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10, और 10 ही तो सेकेंड टर्म है। इसका मतलब क्या, अगर हम दूसरे पद में से प्रथम पद को माइनस कर दें, यानी अगर हमको दूसरा पद निकालना है A2 निकालना है, तो A2 बराबर होता है S2 माइनस S1, सीधी सी बात। दो पदों का योग, उसमें से एक पद का योग यानी प्रथम पद, उसको हम माइनस कर दें तो फिर हमें दूसरा पद मिल जाएगा। तो S2 है 4 और S1 है 3, तो 4 में से 3 जाएगा A, यानी A2 कितना आ गया 1। अब देखिए A1 कितना है, चाहे A लिखे चाहे A1 लिखे, A1 कितना है 3 और A2 कितना है 1। इन दोनों कंडीशन को देखकर D कितना निकलेगा आपका, D सार्वंतर। तो सार्वंतर A2 माइनस A1, प्रथम द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस करने पर मिल जाता है, तो है 1 माइनस 3, 1 में से 3 जाएगा माइनस 2 आएगा, तो D बराबर कितना आ गया -2। ठीक है, तो इस तरीके से D आ गया कितना -2। अब अगर D आपका -2 आ गया तो तीसरा, 10वां और 9वां पद आसानी से निकाल सकते हैं आप, सीधे सीधे निकालिए। इसलिए A3 क्या हो जाएगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है 3, यानी पहला पद 3 है, फिर प्लस 3 में से 1 गए 2, और D का मान -2 है, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, 3 में से 4 जाएगा माइनस में 1 आएगा, यानी तीसरा पद कितना आ गया -1। फिर 10वां पद निकालना है, तो A10 इक्वल्स टू A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ए का मान प्रथम पद 3 है, प्लस 10 में से 1 गए 9, और गुणे माइनस में 2, क्योंकि D का मान -2 है, इसका गुणनफल माइनस में आएगा, और 9 दूनी 18, 3 में से 18 जाएगा तो माइनस में 15 बचेगा, यानी 10वां पद कितना आ गया माइनस में 15। अब आपको nवां पद निकालना है, तो an निकालना है, तो an इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। A का मान है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है -2। सॉल्व करते हैं तो 3 प्लस माइनस माइनस 2n, और फिर प्लस माइनस माइनस, और फिर ये वाला माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस हो जाएगा, 2 1 कम 2, अलग अलग गुणा करके आप देख लीजिएगा। 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, और फिर माइनस कितना 2n, यानी nवां पद 5 माइनस 2n। तो इस तरीके से हमारा आंसर, ठीक है।
तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको सोल्यूशन समझ में आए होंगे। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।